सनातन धर्म में असंख्य व्रत और अनुष्ठान हैं, लेकिन इनमें सबसे पवित्र और श्रेष्ठ व्रत माना जाता है एकादशी व्रत। इसे हर वैष्णव भक्त अवश्य करता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु, नारायण और श्री कृष्ण को अति प्रिय है। एकादशी का अर्थ। एकादशी का अर्थ है 11वां। यह उपवास हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को किया जाता है। कहा गया है कि इस दिन उपवास और भक्ति से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होते हैं। व्रत विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर संकल्प ले भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस दिन अनाज, मांसाहार, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करें। यदि निर्जला व्रत कठिन हो तो केवल फल, दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। दिन भर भजन, कीर्तन, ध्यान और दान पुण्य में समय बिताए और संध्या को संकल्प पूर्ण कर भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत का समापन करें। व्रत के लाभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है, पितृदोष और ग्रह बाधा दूर होती है, मन को शांति और घर में सुख समृद्धि आती है, और सबसे बड़ा लाभ, यह व्रत मोक्ष का द्वार खोलता है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो उपवास शरीर को विषमुक्त करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। प्रसिद्ध एकादशियां। एकादशी वर्ष भर आती है, लेकिन कुछ विशेष एकादशियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। कामदा एकादशी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। मोक्षदा एकादशी पितरों की शांति और मुक्ति के लिए। वैकुंठ एकादशी भगवान के धाम के द्वार खुलते हैं। निर्जला एकादशी सबसे कठिन और शक्तिशाली। देवशयनी एकादशी जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह भक्त और भगवान के बीच का सेतु है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और हमें भगवान श्रीहरि की अनंत कृपा से जोड़ता है। आइए हर एकादशी पर इस व्रत को अपनाकर अपने जीवन को पवित्र और मंगलमय बनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम और सेवा में है। इसलिए हर एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और ईश्वर से निकटता का पावन अवसर है।